नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी, रेलवे या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। दोस्तों, ओलंपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है तो आप इन्हें कॉपी पे जरूर लिखें और याद करें। दोस्तों, इस बार का ओलंपिक 2020 में टोक्यो में होने वाला था, परंतु कोविड-19 के कारण थोड़ा लेट है। तो आइए शुरू करें। प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी में ओलंपिया में आयोजित हुआ था और आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 1896 में एथेंस की राजधानी ग्रीस में हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली ओलंपिक खेल यानी क्लासिकल ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो ओलंपिया में हुई थी। और आधुनिक ओलंपिक की पूछा है तो 1896 में एथेंस से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज को 1913 में मान्यता मिली, यानी ओलंपिक ध्वज जिसमें 5 रिंग आपने देखा होगा जो हमारे थंबनेल पे ही स्पष्ट था, उसको मान्यता मिली 1913 में। और इसका निर्माण किसने किया था, तो पियरे डी कुबर्टिन ने इसका निर्माण किया था। अब बात आती है कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम फहराया कब गया। तो बता दूं आपको कि 1920 में सबसे पहले ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज, जैसा कि आपको थंबनेल से स्पष्ट है कि जिसमें 5 चक्र बनाए गए हैं, वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कई बार पूछा गया है कि पांचों चक्र जो हैं किसको दर्शाते हैं, तो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जिनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा रंग किस महाद्वीप का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो पीला एशिया, नीला रंग यूरोप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को सूचित करता है तथा काला रंग अफ्रीका को तथा लाल अमेरिका को दर्शाता है। तो इन्हें आप महत्वपूर्ण जो हो, जैसे एशिया और अमेरिका को जरूर याद कर लें। अब बात आती है ओलंपिक मशाल चलाने की प्रथा। तो ओलंपिक मशाल चलाने की प्रथा 1928 से शुरू हुई एम्स्टर्डम से। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि ओलंपिक मशाल चलाने की प्रथा कहाँ से और कब शुरू हुई। अगला प्रश्न है, भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ। तो भारत ओलंपिक में 1928 में ही शामिल हुआ था, जब ओलंपिक मशाल चलाने की शुरुआत हुई थी, यानी एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत सम्मिलित हुआ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी तथा उसका मुख्यालय कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1894 में सखोन में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय लोसाने में बनाया गया है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लोसाने, स्विट्जरलैंड में। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन थे। तो आधुनिक ओलंपिक के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता थे जेम्स कानोली, जो USA के थे, और एथेंस ओलंपिक 1896 में इन्होंने यह पदक प्राप्त किया था। अब आती है, ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी। तो महिला थी चार्लोट कपूर। चार्लोट कपूर ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न नंबर 12, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय थे KD जाधव, जिन्होंने 1952 में कांस्य पदक प्राप्त किया था। यानी KD जाधव, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे भी आप रट लेंगे। अब बात आती है कि महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी कब मतलब महिलाओं ने ओलंपिक में कब से भागीदारी करना शुरू किया। तो आपको मैं बता दूं, द्वितीय ओलंपिक यानी पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था, कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। और द्वितीय ओलंपिक यानी 1900 ईस्वी में जो पेरिस में हुआ था, उसी में सबसे पहले महिलाओं को शामिल किया गया था। तो अब बात आएगी कि भारत से सबसे पहले किस महिला ने भाग लिया था। तो भारत की ओर से सर्वप्रथम महिला लीला राव ने भाग लिया था। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट करेंगे प्रश्न नंबर 14 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी, यानी सबसे पहले भारत की ओर से किस महिला ने पदक जीता। तो इसमें है कर्णम मल्लेश्वरी ने। कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीता था और KD जाधव ने भी कांस्य पदक जीता था। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आप याद रखेंगे। ये मुख्यतः भारोत्तोलन से
संबंधित है, यानी भार उठाने वाले जो खेल होते हैं उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है ओलंपिक म्यूजियम की। तो ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूपीपी एनटीपीसी में। तो ओलंपिक म्यूजियम कहाँ है, तो ये ओलंपिक म्यूजियम आपका जेनेवा में स्थित है। तो आप इसे भी याद करेंगे, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि ओलंपिक खेल दो प्रकार से होते हैं, ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो प्रथम शीतकालीन पूछा जा रहा है, तो शीतकालीन प्रथम ओलंपिक आपके फ्रांस के चमोकिन्स में 1924 ईस्वी में आयोजित हुआ था। तो आप इसे जरूर याद करेंगे कि फ्रांस के चमोकिन्स में यह खेल प्रथम शीतकालीन ओलंपिक हुआ था। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न आता है कि ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक ओलंपिक का एक शुभंकर रखा जाता है जिससे उस खेल की पहचान की जाती है। तो पहला ओलंपिक का शुभंकर था वाल्डेई द डकसूड, यानी अगर क्वेश्चन है कि ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई, तो आपका आंसर होगा 1968 से। 1968 से ओलंपिक में शुभंकर रखने की शुरुआत हुई। अब पहला शुभंकर क्या था, तो वाल्डेई द डकसूड। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आता है एशियाई खेलों से। तो आपको मैं बता दूं कि एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 से भारत के नई दिल्ली से हुई और उसका जो शुभंकर था वो था आपका जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कहाँ है, तो जंतर मंतर आपका जयपुर में है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ। तो भारत में अगर राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा 1924 में, यानी भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1924 से हुई और प्रत्येक दो वर्ष पे यह खेल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेजर ध्यानचंद, जिनकी बर्थ डेट क्या है, 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो खेल दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। अब बात आती है कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी से संबंधित है, तो मेजर ध्यानचंद की एक आत्मकथा है और उस आत्मकथा का नाम है गोल। तो सबसे आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा कौन सा है, तो गोल है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व कप क्रिकेट जो 1975 में शुरू हुई। प्रथम विश्व कप क्रिकेट कब हुआ, 1975 में। तो भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो भारतीय टीम के कप्तान थे एस वेंकट राघवन, यानी प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे एस वेंकट राघवन। तो इसे आप जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुई। तो विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट की शुरुआत हुई 1992 में। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व कप में सर्वप्रथम शतक किसने लगाया था। सर्वप्रथम शतक लगाया था इंग्लैंड के डेविस एमिस ने। तो यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार आज का यह महत्वपूर्ण लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रखा हूं और जिसको मैं अपलोड कर सकूं।